नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाज़रीन, आज मुनीर फ़ारूक के प्रोग्राम में जवेद चौधरी जो कि पीटीआई का बड़ा ही ज़ाती मुखालिफ है, लेकिन आज उसने पीटीआई के हक में आवाज़ बुलंद कर दी है और साथ में बैठी एंकर है ईदा फ़ारूकी जो कि मुसलसल नवाज शरीफ की चापलूसी करती है। आज जवेद चौधरी ने इसकी बैंड बजा दी, इसको हकीकत दिखाई है कि ये मरियम नवाज जो वज़ीर आला पंजाब बनने जा रही है, जो जिंदगी में कभी किसी ओहदे पर फैज नहीं रही, ये पंजाब में तरक्की लाएगी, ये पंजाब में खुशहाली लाएगी। उस्मान बुज़दार अगर बुरा है तो ये भी कोई उससे कम नहीं है। ईदा फ़ारूकी ने फिर भी बड़ी बरक़े मारी, लेकिन जवेद चौधरी ने आज कमाल ही कर दिया है। वीडियो मुलाहिज़ा फरमाए, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। करना चाहिए जो डिबेट देखिए, बात ये है कि आपका अपना व्यू है, आप अपना व्यू दे रही हैं, गैर भी पड़े हैं बतौर तो हकीकत मैंने आपको हकीकत बता दी है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ को वोट मैंने आपको हकीकत बताई है। बुज़दार की परफॉर्मेंस में वोट दिया नहीं। जावेद चौधरी साहब माशाल्लाह सीनियर सहाफी हैं, इनको सब कुछ पता होता है। मुझे इस सवाल का समझ नहीं आ रहा कि आपके सामने मौजूद नहीं था कि पाकिस्तान की बड़ी बड़ी ट्रांसमिशन, बड़े बड़े मीडिया चैनल्स, तमाम लोग क्या क्या बात कर रहे थे, किस तरह से एक बिल्ड कर दिया गया था सिर्फ 2 या 5% नताइज पे। क्या ये सबसे पहले इमरान खान साहब बैठने वाले भी नहीं है, कंप्रोमाइज करने वाले भी नहीं है। 180 सीटों पे जीते हुए थे, रिक करके जीते हैं। उनका तो वो तो बेच ही रहे हैं ना। क्या वो तो 220 सीटों पर जा रहे हैं? नहीं, वो तो 220 सीटों पर जा रहे हैं। और माशाल्लाह हमारे मीडिया वाले, अगर हमें मौका मजीद मिल जाता तो हम 5 या 10% नताइज पे इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाकर बैठे हुए थे। मरियम नवाज एक बहुत बड़े बैगेज के साथ आ रही हैं और एक बहुत बड़े प्रोस्पेक्ट के साथ जा रही हैं आगे की तरफ। ये आप नजर में रखें कि वो एक प्रोस्पेक्टिव प्राइम मिनिस्टर हैं। सो जब वज़ीर आला पंजाब वो बनी है तो उनका नेक्स्ट स्टेप जो होगा 5 साल के बाद वो वज़ीर आज़म बनने के हवाले से होगा कि आज वफाक के अंदर वो घिसट घिसट के और मिन्नतें कर करके गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में भी नहीं आ रहे। लेकिन अगर आप घड़ी चोर के नारे लगाएंगे, सारा दिन अगर आप लोगों से लड़ते रहेंगे, तो फिर आपके पास परफॉर्म करने के लिए टाइम कहां से होगा। चौधरी साहब, मरियम नवाज शरीफ साहब आई, वो आपने मनाजिर भी देख लिए, बड़ा पहले दिन ही ये माहौल बन गया पंजाब असेंबली का। तो ये सोचा समझा है PMLN की तरफ से आपके नज़दीक कि ऐसे ही चलना है और ये खड़ाक अब चलता ही रहेगा जी? देखिए मनीष साहब, एक बड़ा पुराना सा फार्मूला है मैनेजमेंट का कि हम उन 5 लोगों की एवरेज होते हैं जिनके साथ हम मैक्सिमम टाइम गुजारते हैं। अगर 5 आदमी नालायक हैं तो छठे नालायक हम होंगे, 5 बंदे एग्रेसिव हैं तो छठे एग्रेसिव हम होंगे, 5 लोग अगर इंटेलेक्चुअल हैं तो छठे इंटेलेक्चुअल हम होंगे। जब भी कोई हुक्मरान बनता है, कोई शख्स या कोई शख्सियत, तो सबसे पहले उसने ये फैसला करना होता है कि उसने अपने आगे पीछे 5 कौन से लोग रखने हैं। आज जब ये नारे लगे तो मैंने देखा तो मुझे फौरी तौर पे महसूस हुआ कि मरियम बीबी उन 5 लोगों के अंदर घिर चुकी हैं जिनकी सोच को बहुत बड़ी सोच नहीं है बल्कि छोटी सोच है। आज उनका शुक्र का दिन था कि वो पहली खातून है पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो किसी बड़े सूबे की चीफ मिनिस्टर बन रही हैं। इससे पहले आज तक चीफ मिनिस्टर कोई नहीं बन सकी खातून 75 साल की हिस्ट्री में। आज का दिन इब्तिदा का दिन था, एक अच्छा दिन होना चाहिए था, उन्हें शुक्र करना चाहिए था, उन्हें अल्लाह ताला के सर पर सुजूद होना चाहिए था, उन्हें अपोजिशन को साथ लेके चलने का एक अंदिया देना चाहिए था। आज का दिन तो शुक्र का दिन था, आज तो एरोगेंस का और इग्नोरेंस का दिन ही नहीं था। लेकिन जब आपने आगाज ही उस चीज से कर दिया तो अब अंजाम आपके सामने है। बच्चा जो होता है, जो चीखता हुआ पैदा होता है, पूरी जिंदगी चीखता रहता है, उसकी आंखों पे स्माइल कैसे आएगी? क्योंकि उसकी वजह यह कि उसका आगाज ही पूरा हो गया। तो जब आगाज ही पूरा होगा तो अंजाम कैसे अच्छा हो सकता है? मेरा नहीं ख्याल कि मरियम साहिबा को यह करना चाहिए था, लेकिन अगर उन्होंने कर दिया तो फौरी तौर पर उन्हें उन 5 लोगों को देखना पड़ेगा जो उनके आगे पीछे हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि वो सब लोग उस टाइप के हैं कि जो बाकायदा मुखालफत की तरफ लेके जा रहे हैं, इनको बाकायदा लड़ाई की तरफ लेके जा रहे हैं, बाकायदा ओए की तरफ लेके जा रहे हैं। सर वो कहते हैं अगर हम ना करें तो ये हमारे खिलाफ होगा, और आपको पता ही है जो धांधली का शोर है कि अगर हम नहीं करेंगे तो फिर तहरीक इंसाफ ये करती भी आएगी और हमारा इस्तकबाल इन नारों से करेगी जो हमारे खिलाफ। सर उनको करने दें मनीष साहब, उनका काम है। आप उस लेवल पे जाके उनसे नहीं लड़ सकते। याद रखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्पेशलाइजेशन है, आप कुछ भी कर लेंगे आप उनका मुकाबला नहीं कर सकेंगे। और सोशल मीडिया के अंदर भी आप अब कुछ भी कर लें उनका मुकाबला नहीं कर सकेंगे। इमरान खान के अलावा कोई शख्स आया है जो इतना स्ट्रांग
तो वो आप उनका मुकाबला नहीं कर सकते। जब आप नहीं कर सकते तो उस फील्ड को खुला छोड़ के आप एक परफॉर्मेंस वाली फील्ड पे जाएं, एक बर्दाश्त वाली फील्ड पे जाएं। तो मेरा नहीं ख्याल कि मरियम नवाज साहिबा को ये करना चाहिए था, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि वही लोग हैं जिन्होंने इनको घेर लिया हुआ है, और ये वही लोग हैं जो उससे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इस लेवल पे ले आए हैं कि आज वफाक के अंदर वो घिसट घिसट के और मिन्नतें कर करके गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में भी नहीं आ रहे। सर आपने गवर्नेंस की बात की है ज़रा, क्योंकि इफ्तिखार साहब ने भी कहा और आपने भी फरमाया कि आप दोनों शख्सियात ने फरमाया कि गवर्नेंस पे तवज्जो दें। अब जो इनिशिएटिव्स या जिन बातों का जिक्र किया कि एयर एम्बुलेंस चलाएंगे, पंजाब के अंदर कम से कम 5 IT सेंटर्स बनाएंगे, गरीबों के लिए 1 लाख घर बनाएंगे, साथ ही उन्होंने फरमाया कि करप्शन और बैड गवर्नेंस मेरी रेड लाइन है, पोस्टिंग ट्रांसफ़र में जो अप्रोच है या सिफारिश है वो मेरी रेड लाइन है। ये कहने को तो बड़ी आसान बातें हैं और सुनने के लिए बड़ी खूबसूरत बातें हैं, ये मुमकिन किस हद तक नजर आता है? ये तो पाकिस्तान बनने से पहले मनीषा, ये पाकिस्तान बनने से पहले से नारे चल रहे हैं इस मुल्क के अंदर। ना आज गरीब को रोटी मिल सकी है, ना उसको कपड़ा मिल सका है, ना उसको मकान मिल सका है, ना उसको रोजगार मिल सकी है, ना उसको सेहत मिल सकी है, ना उसको तालीम मिल सकी है। उसके लिए आपके पास टाइम होना चाहिए। अब आप देखें, आप मनीषा शो कर रहे हैं ना जी, अगर आप सारा दिन लड़ते रहेंगे तो शो के लिए कहां से टाइम निकलेगा? आपके पास नहीं निकल सकेगा ना। तो आप अगर परफॉर्म करना चाहते हैं तो आपका पीसफुल होना जरूरी है। लेकिन अगर आप घड़ी चोर के नारे लगाएंगे, सारा दिन अगर आप लोगों से लड़ते रहेंगे, तो फिर आपके पास परफॉर्म करने के लिए टाइम कहां से होगा? दूसरा, जो आपके पास जो टीम होगी वो लड़ने वाली टीम होगी, वो काम करने वाली टीम फिर नहीं होगी। इमरान खान साहब का सबसे बड़ा अलमिया यह था कि उन्होंने अपने आगे पीछे सिर्फ परफॉर्म करने वाले लोग रखे हुए थे। ठीक, बिल्कुल ठीक। तो मेरा मरियम बीबी से ये रिक्वेस्ट है कि आप टेम्परेचर को डाउन करें और आप उन लोगों को सामने लेके आए जिन्होंने परफॉर्म करना है। और अगर आपने इस लड़ाई में अपने आप को मुलव्वस कर लिया तो फिर आपके पास परफॉर्मेंस के लिए टाइम भी नहीं होगा के लिए। बिल्कुल ठीक। अगर आप परफॉर्म करना चाहते हो, टीम अच्छी चाहिए, टीम अच्छी चाहिए। बट गरीदा, आप इस पे रिफ्लेक्ट कीजिएगा कि ये एक प्रॉब्लम है एट टाइम्स योर टॉन, कि आपको समझ नहीं आ रही होती, आपके सामने इतने बड़े चैलेंजेस होते हैं कि यार एक ऑफेंसिव आएगा ऑपोजिशन की तरफ से जो कह रही है कि हम धांधली करके इलेक्शन जीत कर आए हैं, वो अटैक करेंगे तो उससे पहले उन पर अटैक करो। लेकिन जो चॉइस साहब ने भी पॉइंट रेज किया कि अगर आप लड़ते रहेंगे तो फिर गवर्न कैसे करेंगे? मरियम नवाज साहिबा ने अब हलफ उठा लिया। एक तो हिस्टोरिक डे है पाकिस्तान की तारीख में, कोई भी खातून पंजाब की क्या किसी भी सूबे की वज़ीर आला नहीं बनी। सो मरियम नवाज के पास ये एक तारीखी पर्सपेक्टिव आ चुका है, उनके हाथ में एक तारीखी मेडल आ चुका है। अमेरिका की तारीख में आज तक कोई खातून सदारती सदर नहीं बन सकी है, लेकिन पाकिस्तान में खातून वज़ीर आज़म भी हो चुकी, खातून स्पीकर भी हो चुकी, अब एक खातून वज़ीर आला भी हो चुकी। ये तो एक बहुत बड़ा हिस्टोरिक पॉइंट मरियम नवाज के हाथ में आ चुका है। लेकिन 2-3 चीजें हैं, बड़े अहम चैलेंजेस हैं। मरियम नवाज एक बहुत बड़े बैगेज के साथ आ रही हैं और एक बहुत बड़े प्रोस्पेक्ट के साथ जा रही हैं आगे की तरफ। ये आप नजर में रखें कि वो एक प्रोस्पेक्टिव प्राइम मिनिस्टर हैं। सो जब वज़ीर आला पंजाब वो बनी है तो उनका नेक्स्ट स्टेप जो होगा 5 साल के बाद वो वज़ीर आज़म बनने के हवाले से होगा। नवाज शरीफ ने अपने आप को साइड लाइन पे कर लिया, पीछे कर लिया है, अपनी बेटी को आगे कर दिया है। अब मरियम नवाज का मुकाबला ना सिर्फ उनका जो कंपैरिजन है वो नवाज शरीफ के साथ भी किया जाएगा, जब वो वज़ीर आला पंजाब थे, जब वो वज़ीर आज़म थे, उनकी परफॉर्मेंस का उनका जो मुकाबला है, कंपैरिजन है, वो शहबाज शरीफ के साथ खास तौर पे किया जाएगा। अब फास्ट बॉलर है तो आप फास्ट बॉलर से ये तवक्को कर रहे होंगे कि वो कोई स्लो बॉल फेंक लेगा या वो अच्छा बैट्समैन हो जाएगा, तो ये मुमकिन नहीं है। इमरान खान साहब का ब्रॉटअप ही ये है कि आपने गेंदें फेंकते रहनी और बड़ी स्पीड के साथ फेंकनी है। स्टेट के साथ वो टकरा रहे हैं, बल्कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी टकरा रहे हैं और सियासी जमातों के साथ भी टकरा रहे हैं। तो वो मेरा नहीं ख्याल कि मरने तक वो आराम से बैठेंगे। अगर आप तवक्को करेंगे कि उनका कोई दिल बदल जाएगा या वो आपके साथ कंप्रोमाइज़ कर जाएंगे या वो आपके साथ बैठ जाएंगे, तो इमरान खान साहब बैठने वाले भी नहीं हैं, कंप्रोमाइज़ करने वाले भी नहीं हैं। जहाँ जहाँ वो एस्टैब्लिशमेंट को, रियासत को, पाकिस्तानी सियासी जमातों को, हुकूमत को नुकसान पहुँचा सकते हैं वो पहुँचाते रहेंगे। और दूसरा क्योंकि सिंगल ट्रैक माइंडेड है और ऐसा शख्स जो होता है वो दाएं बाएं नहीं देखता, उसका सिर्फ फोकस एक ही होता है कि जो भी उसके सामने हदफ है उसको उसने गिराना ही गिराना है। तो इमरान खान साहब मेरा नहीं ख्याल के बाज आ सकेंगे, लेकिन इमरान खान साहब का वही एक तरीका है जो IMF के साथ उन्होंने किया है। मेरा ख्याल है उससे ये कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं रुक सकता, ये जो मुआहदा है ये तो नहीं रुक सकेगा, क्योंकि मुआहदा स्टेट टू स्टेट होता है और इसके अंदर रियासत इन्वॉल्व है, कोई एक सियासी जमात तो इन्वॉल्व है नहीं।
लेकिन इसका ये एक नुकसान पाकिस्तान को जरूर होगा कि IMF मजीद अपनी कंडीशंस टाइट कर देगा। तो बट चौधरी साहब, इसको अगर इस तरह से अगर आप इस पर क्विकली रिफ्लेक्ट कर पाए सर, कि एक ये भी फैक्ट है कि जो भी बयानिया इमरान खान साहब का या बनाते हैं वो हर एक से सियासी जमातों से, अपनी हरीफ सियासी जमातों से आगे हैं। सो मच सो वो एस्टेब्लिशमेंट के से भी बयानिया बनाने के मामले में या ऑफेंस करने के मामले में, काउंटर ऑफेंसिव करने के मामले में आगे हैं। वो बात कर जाते हैं, फिर पूरी रियासत उसका दिफा करती है, उस बयानिए को रिजेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन लोग फिर भी अभी भी बहुत ज़्यादा आपको बाय करने वाले लोग मिलेंगे यूट्यूबर्स की सूरत में। इमरान खान साहब के पार्टी के अंदर जो लोग मौजूद हैं जो ब्लाइंडली इस बात को बाय कर रहे हैं कि जो इमरान खान कह रहे हैं वो दुरुस्त कह रहे हैं। इसकी वजह क्या आपको नजर आती है सर? देखिए, उसकी वजह सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया एक नई टेक्नोलॉजी है और उस टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ इमरान खान समझते हैं, उसे सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती है। इसके अलावा किसी पार्टी के अंदर पोटेंशियल नहीं है कि वो इसके एल्गोरिदम को समझ सकें, इसके जो फीचर्स हैं उसको अंडरस्टैंड कर सके। तो इमरान खान साहब ने बड़ा स्मार्टली इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया है और वो लोगों के जहनों तक में घुस गए हुए हैं। जब आपका मोबाइल आपके हाथ में होता है तो आप खुद कभी कैलकुलेट करें, अपने मोबाइल से पूछें, वो आपको खुद बताएगा कि 268 मरतबा एक नॉर्मल आदमी अपने मोबाइल फोन को टच करता है। तो इमरान खान साहब ने इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया है। उनके पास जो वॉलंटियर्स है वो 1,25,000 वॉलंटियर्स हैं, बल्कि 1,26,000 वॉलंटियर्स हैं, जो पाकिस्तान में किसी भी ना डिपार्टमेंट के पास है ना किसी सियासी जमात के पास है। 1,25,000 या 26,000 तक जब कोई मैसेज पहुंचता है तो वो उसको वायरल कर देते हैं आगे। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मैसेजेस हैं, आप ये देख के हैरान होंगे कि 5 मिनट के अंदर अंदर वो 24 मिलियन लोगों तक पहुंचते हैं। 5 मिनट में 24 मिलियन लोगों तक मैसेज पहुंचना ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो उससे आप खुद अंदाजा लगाएं कि वो कितना ज्यादा शोर क्रिएट करता है। इतनी टेक्नोलॉजी को बड़ा इस्तेमाल किया। और सर, पाकिस्तान के अंदर कोई डिपार्टमेंट भी ऐसा नहीं है जिसके पास ये सिस्टम हो कि वो इतना ज्यादा अपना मैसेज कन्वे कर सके। तो इमरान खान ने उसको बड़ा स्मार्टली खेला है और उसको अगर आपने चैलेंज करना है तो आपको उससे बड़ा सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा, तब जाके आप उसको चैलेंज करेंगे। बाकी आप बयानिया क्रिएट नहीं कर सकेंगे। इससे पहले मैं गरीदा के बारे में, अच्छा मुनीर फारूक साहब, ये जो हम लोग मीडिया पे बैठ के बार बार कह रहे हैं ना कि जी बड़ा बयानिया बिक गया और बड़े वोट पड़ गए और बड़ा ये हो गया, 120 सीटों से 90 सीटों पे नीचे आ चुकी है। उसमें बहुत से आजाद ऐसे हैं जो पहली बार आए हैं, जिनका सहारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुद लिया है। 120 सीटों से कम होके नीचे आई है एक जमात। वोट उसको नहीं पड़े, वोट किसको सबसे ज्यादा पड़े हैं? नहीं, बट वो तो कह रहे हैं हमें 180 सीटों में जीते हुए थे, रिक करके जीते हैं। उनका तो वो तो बेच ही रहे हैं ना। क्या वो तो 220 सीटों पर जा रहे हैं? नहीं, वो तो 220 सीटों पर जा रहे हैं। और माशाल्लाह हमारे मीडिया वाले, अगर हमें मौका मजीद मिल जाता तो हम 5 या 10% नताइज पे इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म बनाकर बैठे हुए थे। लेकिन के जी बयानिए पे वोट पड़ गए। फिर खुदा का नाम लें, आप पाकिस्तान में एक गलत ट्रेंड मुतारिफ करवा रहे हैं। आप पाकिस्तान में ये एस्टैब्लिश करवा रहे हैं कि आप 0-0 परफॉर्मेंस दिखाएं, लेकिन आप झूठा सच्चा बयानिया दे दें, लोग आपको जो है ना वोट देना शुरू कर देंगे। जो आप कह रहे हैं, आप फिर भी गरीदा एक मिनट होल्ड ऑन टू इट। आप की बात अगर बिल्कुल मैं विदाउट आर्गुमेंट मान लूं कि उनकी वो सुकड़ गए हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने बाकी जमातों से ज्यादा, आई एम टॉकिंग अबाउट सीट्स नाउ, नेशनल असेंबली में उनके नंबर ज्यादा हैं बाकी जमातों से। दैट प्रूव्स द पॉइंट कि उन्होंने सच्चा झूठा जो भी बयानिया बेचा, लोगों ने उसको वोट दिया। चौधरी साहब, ब्रीफली अगर आप इस पर रिफ्लेक्ट कर पाए सर, कि हमें भी शायद थोड़ी ज्यादा जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए था, इवन लाइक ड्यूरिंग द इलेक्शंस, जर्नलिस्ट को। नहीं, हमसे क्या मतलब है? मसलन आप गैर जिम्मेदार हैं मनीफ साहब, या इफ्तिखार साहब गैर जिम्मेदार हैं, या मैं गैर जिम्मेदार हूं, या गरीदा फारूकी साहब गैर जिम्मेदार हैं। कौन गैर जिम्मेदार है? अगर नाम लेना जी, किससे गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, बताएं आप सर। नहीं, जावेद चौधरी साहब माशाल्लाह सीनियर सहाफी हैं, इनको सब कुछ पता होता है। मुझे इस सवाल का समझ नहीं आ रहा कि आपके सामने मौजूद नहीं था कि पाकिस्तान की बड़ी बड़ी ट्रांसमिशंस, बड़े बड़े मीडिया चैनल्स, तमाम लोग क्या क्या बात कर रहे थे, किस तरह से एक बिल्ड कर दिया गया था सिर्फ 2 या 5% नताइज पे। क्या ये सबसे पहले किया सब ने 5% कर दिया? किसने गैर जिम्मेदारी का एक बात मैं दोनों से जावेद और गरीदा मुझे एक मौका दिए। ये नहीं है कि हम का नाम बता दें, डिबेट ये है कि मीडिया का जो कंडक्ट सामने आया इलेक्शन रिजल्ट्स के हवाले से, क्या 2 या 5% या 10 या 15% पे ये बड़े बड़े ग्राफ्स बना के दिखा देना कि जी पाकिस्तान
तहरीक इंसाफ जीत गई है, किसने या पाकिस्तान किया? तहरीक इंसाफ दीदी, जीत मैं के आपसे नजदीक है? यही क्या ये- पूछ रहा क्या ये हूँ responsible कि conduct है? किसने किया ये? नाम तो बताएं। लेट मी लेट हम इस बयानिए को मजीद सपोर्ट कर रहे हैं कि जी बड़ा वोट पड़ गया है, चाहे परफॉर्मेंस जीरो हो, आप झूठा बयानिया दें और आप वोट कमा के ले जाएं। वो एक और डिबेट है गरीदा, वो फिर हम देखें गैर भी पड़े हैं। बतौर तो हकीकत मैंने आपको हकीकत बता दी है। अगर पाकिस्तान तरीके इंसाफ को वोट मैंने दिया आपको है, हकीकत बताई है। उस्मान बुज़दार की परफॉर्मेंस में वोट एक दिया। सेकंड, भाई ये तो दैट्स फॉर द पीपल। हम तो सवाल पूछ सकते हैं ना, मैं आप सारे हम सवाल ही पूछते हैं। गरीदा मैंने आपको बता दिया कुल वोट कितना पड़ा। मैं इसको सिंपल कर देता हूँ। जी 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 जॉय मैं साहब, इसको सिंपल कर देता हूँ। मेरी गरीदा साहबा से मेरा दरख्वास्त है कि आप हमें लिख के दे दें कि हमें किस तरह जर्नलिज्म करनी चाहिए। वैसे कर लेते हैं, ऐसे करना चाहिए। नहीं, जावेद, ये ट्रांसमिशन कैसे नहीं, जावेद, गलत है। अनाउंसमेंट कैसे करनी चाहिए? तो सिंपल है, वेरी सिंपल है। नहीं, कर आप लेते हैं पर्सनलाइज्ड ना। मामलात में ना आ तो कर जाया लेते करें हैं ना ना। बिला वजह के। जो डिबेट देखिए, हो रही बात है, ये है डिबेट कि के, आपका अपना मैंने व्यू उससे- है, मैंने आप उससे- अपना व्यू दे रही हैं, तो आपका व्यू ले रही तो हैं। मैंने ये क्या कब ये कहते व्यू हैं? दिया हम कि ये मैं कर लिख रहे हैं, के हमसे दे क्या रही हूँ? मतलब है? अच्छा नहीं नहीं जावेद साहब, मैंने कब ये व्यू दिया तो कि आप मैं ऐसे लिख के दे बताएं रही हूँ ना कि हमें। आपको कैसा नहीं, नहीं, आवत आप है, या बता बिला- दें, हमें कम से कम वैसे इस कर डिबेट लेते के अंदर हैं। आपस बीबी, में आप तो नहीं वैसे उलझना कर लेते चाहिए। हैं जैसे आप चाहती हैं। नहीं जॉय साहब, मैं रिक्वेस्ट अरे भाई, आप कहां से कहां ले गए हैं बात को? बात दुरुस्त तरीके से दुरुस्त उस फॉर्मेट पे रखिए ना। डिबेट हो रही है कि जी बयानिया ये बनाना चाहिए, इसको फरोग भाई, देना चाहिए। आप उसको अलग मामले देखिए, पे ले गए कि जी आप फरीदा दें ना, फातिमा जैसा आप- कर आपको रही है, किसी ने हमें लिख रोका के दे है? दे। नहीं, आपको किसी ने रोका है? आपको किसी ने रोका है कि आप ये जर्नलिज्म ना करें, ये वो जर्नलिज्म ना करें? आप जावेद अपनी बात साहब, आप करें, मुझसे जो- क्यों लड़ना जैसे शुरू आप हो गए? करते हैं। प्रोग्राम में डिबेट आपको करें किसी ना, ने- लड़ाई मत but- करें। but- डिबेट करें, लड़ाई मत करें। नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाजा फरमाई। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं जवेद चौधरी की जुरत को सलाम पेश करता हूँ, और साथ में नाज़रीन, सुबह का भूला अगर शाम को भी घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। लेकिन दूसरी जानब नाज़रीन, इस वक्त पूरा पाकिस्तान जानता है कि PMLN ने इस इलेक्शन में कितनी धांधली की है, और टोटल ये धांधली शुदा और चोरी शुदा मैंडेट जो है उसके साथ ये हुकूमत बनाने जा रहे हैं। लेकिन गरीदा फरूकी को थोड़ी सी भी या नहीं, और को थोड़ा सा भी इसको कुछ नजर नहीं आ रहा कि उन्होंने धांधली की है या नहीं। ये अभी भी PTI को टारगेट की रही है, और उन्हीं पर इसने पूरे प्रोग्राम में तनकीद की है, जिसकी वजह से जवेद चौधरी ने इसकी तबीयत सेट की है। नाज़रीन, मैं लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं करूंगा क्योंकि पहले ही वीडियो बड़ी जो है वो लंबी हो चुकी है। नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाजा फरमाई। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपने अपनी कीमती राय जरूर देनी है। अगली वीडियो तक अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।